चलिए बढ़ते हैं हमारी एक और नई क्लास की तरफ। आज हम डिस्कस कर लेते हैं पासेस के बारे में, जो जनरल जीके का एक टॉपिक है। जनरल जीके का टॉपिक टॉपिक जो है आपका एमपी लाइनमैन और एमपी जेई। इनमें जनरल जीके का टॉपिक जैसे जनरल ज्योग्राफी उन्होंने बताया हुआ है, तो ये हमारा उसमें कवर करेगा जनरल ज्योग्राफी को। ज़्यादा डिस्कस न करते हुए, क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो हम स्टार्ट करें टॉपिक को। चलिए हम पासेस के बारे में बात कर रहे थे। तो एक्चुअली में पासेस होता क्या है? पासेस एक्चुअली दो माउंटेन या दो हिली एरियाज के बीच में एक प्लेन लैंड मान लें। ओके, ये दो हिली एरियाज हैं, इनके बीच में कुछ ऐसा हिस्सा है, कुछ प्लेन लैंड ऐसा होता है जहाँ से हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या हम इन हिली एरियाज पे बिना ऊपर जाए या बिना चढ़े उतरे हम इसको यहाँ से पास कर सकते हैं इस एरिया को। तो उसको हम बेसिकली पास बोलते हैं, है ना। हिंदी में इसको दर्रा बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे दर्रे हैं भारत के, तो हम सभी डिस्कस करेंगे एक एक करके एक एक क्लासेस में। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपका हमने यहाँ पे ये यहाँ पर हम जो देख रहे हैं येलो, ठीक है, ये जो पास है और ये जो पास है, एक ये है थार घाट और ये है भोर घाट। ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित हैं, दोनों आपके पासेस। ओके, ये महाराष्ट्र में दो पासेस हैं, हमको याद रखना पड़ेगा, थार घाट और भोर घाट। ओके, तो जो थार घाट है ये वेस्टर्न घाट पर्वतमाला पर स्थित है और महाराष्ट्र के अंदर के क्षेत्रों को पश्चिम तट से जोड़ता है सड़क मार्ग और आपका रेल मार्ग से। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि थार घाट और भोर घाट पासेस हैं कहाँ पे। एक्चुअली में क्वेश्चन यही बनता है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं, पर इतना हमको मालूम होना चाहिए। ओके, फिर हम आ जाते हैं भोर घाट के ऊपर। तो महाराष्ट्र में एक और जो हमने पास की बात करी है, तो ये है भोर घाट। महाराष्ट्र को साउथ से जोड़ता है भोर घाट। ओके, महाराष्ट्र को ये इस साइड है, मतलब ये साउथ साइड का रास्ता महाराष्ट्र से आपका भोर घाट जो है जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी इसमें बनता है। मुंबई पुणे रूट पर स्थित है। मुंबई से पुणे जाने का जो रास्ता है, मुंबई से पुणे। ओके, तो ये यहाँ कहीं ये मुंबई है। ओके, अब ये मुंबई पुणे रूट पर है, अब किस तरीके से है ये हमको देखना पड़ेगा। मुंबई पुणे रूट पर स्थित है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे और सेंट्रल रेलवे की मुंबई पुणे रेल लाइन भोर घाट से होकर गुजरती है। ओके, एक्सप्रेस वे का पूछ सकते हैं कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे किस घाट से होकर गुजरता, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि भोर घाट से होकर गुजरता है। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल हम नहीं जा सकते हैं और इससे ज़्यादा डिटेल में कुछ है भी नहीं, इतना हमको मालूम होना चाहिए भोर घाट और थार घाट के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर ले हम, दो और तीन पासेस और कवर करेंगे अभी इस क्लास में। जैसे एक है जलेपला। ओके, जलेपला जो पास है ये सिक्किम में है आपका। ओके, यहाँ पर दो पासेस हम देख रहे हैं, एक है आपका नाथुला। ओके, ये नाथुला है और ये जलीपला है। तो जलीपला के बारे में हम जान लें। जलीपला जो दर्रा है, जलीपला जो पास है, ये इंडिया से चाइना के तिब्बत को जोड़ता है। जो चाइना के तिब्बत को से मतलब ये है कि जो तिब्बत का हिस्सा चाइना के पास है उसको इंडिया से जोड़ता है। ठीक है, ये भी याद रखें कि सिक्किम के कलिम्पोंग को तिब्बत के चुम्बी वैली से जोड़ता है। ओके, सिक्किम के कलिम्पोंग को तिब्बत की चुम्बी वैली से जोड़ता है। इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, पर हमें वो चीज़ समझनी पड़ेगी। थोड़ा सा पीडीएफ जो है उसमें मुझे लग रहा है थोड़ी सी स्पेलिंग वैली की जगह वाले हो गया है, तो वो थोड़ा सा हम समझ लें। चुम्बी वैली है वो एक्चुअल में। ओके, कलिम्पोंग को तिब्बत के चुम्बी वैली से जोड़ता है। ओके, डोकलाम रीजन के पास होने के कारण स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन आर्मी के पास। ओके, अभी ये जो है, हमने जब 1999 में जब कारगिल वार हुई थी, जब हमने डोकलाम का नाम सुना था। ओके, तो वो जो हिस्सा है वो चिकन नेक का हिस्सा हम बोले, अभी अभी डिस्कशन भी चल रहा था। तो यहाँ कुछ चिकन नेक का हिस्सा है जहाँ ये जो है बांग्लादेश कोशिश कर रहा था कि वो ये जो है इसमें अब अपन चूँकि एजुकेशनल है तो इसलिए इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, पर इसमें स्पेशल फोर्सेस कुछ इंडिया ने उतार दी थी। ये
है ना। तो ये डोकलाम वैली जो है इस साइड, इधर जो है चिकन नेक का हिस्सा है, इधर जो है। तो ये पास इससे जो है स्ट्रेटेजिकली जो है पास जो है बहुत ही जरूरी है ना। तो यहाँ जो है आपकी डोकलाम वैली और यहाँ ये पास है, ठीक है। तो डोकलाम रीजन के पास होने के कारण ये लोकेशन, ये करीबन 22 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। ये जो हम दर्रे की बात कर रहे थे, ये दर्रे टाइप का, मतलब यहाँ एक्चुअली में क्या, ये बांग्लादेश आ गया। ओके, यहाँ पे आ गया आपका, मेरे ख्याल से भूटान है ये, है ना। और ये आपका पतला सा हिस्सा 22-23 किलोमीटर की स्ट्रिप है जो पूरी भारत की है जो। तो ये डोकलाम रीजन है और यहाँ पर ये पास है ऊपर। ये सिक्किम में है जलेपला दर्रा, ये आपको याद रखना है। और नाम भी पूछ सकता है कि किस से किस को जोड़ता है, तो कलिम्पोंग से चुम्बी वैली को जोड़ता है, चाइना की चुम्बी वैली को, है ना। डोकलाम रीजन के पास भी पूछ सकता है कि कौन सा दर्रा डोकलाम रीजन के पास है, ठीक है। अब ये 1962 के युद्ध के बाद पहले कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल, है ना, आउटलॉसा तिब्बत के बीच व्यापार होता था। 1962 का जो युद्ध हुआ था उससे पहले व्यापार इस पास से चलता था, तिब्बत का और आपका इसका आउटलहासा का। तो ये उसके बाद जो है युद्ध के बाद इसको जो है बंद कर दिया गया था, है ना। और एक इम्पोर्टेंट ये है कि चंगू लेक और सोमोंग लेक इसके नज़दीक स्थित है। ओके, ये स्थित है, ठीक है। स्मोंग लेक, स्मोंगो लेक इसके नज़दीक में स्थित है। तो ये लेक का भी थोड़ा सा हमको याद रखना पड़ेगा कि चंगू लेक और चंगू लेक और सोमगो लेक जो है इसके नज़दीक में स्थित है। ये हमने जानकारी बटोर ली सारी, जो भी हो सकता था जलेपला दर्रे के बारे में, ये हमारी सारी जो है जानकारी हो चुकी है। ओके, जो इम्पोर्टेंट हम कर सकते थे हमने उतना पढ़ लिया। हमें खास तौर पर ये याद रखना है कि सिक्किम में स्थित है, डोकलाम रीजन के पास स्थित है। ये एक दो शहरों के नाम याद रखने पड़ेंगे, है ना। और व्यापार वाला जो मैटर है मेरे ख्याल से इतना नहीं पूछा जा सकता है। हाँ, चंगू लेक और सोमगो लेक ये जो है आपका ये इसके नज़दीक में स्थित है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं नाथुला दर्रा, जो इसी के पास एक और दर्रा स्थित है। ओके, ये जो दर्रा है नाथुला, ये भी सिक्किम में है। नाथुला दर्रा, है ना, इंडिया टू चाइना ये भी जोड़ता है ना, तिब्बत चीन से जोड़ता है। तो ये कौन कौन से जिले हैं, चाइना का जो है ना, चाइना का ये जो है सिक्किम को जो है तिब्बत चीन से जोड़ता है, ठीक है। इसके चीन का जो जिला है योडोंग जिला जो है वो जुड़ता है यहाँ से, योडोंग जिला आपका चाइना का। ओके, सिक्किम राज्य के गैंगटॉक से 54 किलोमीटर दूर ये स्थित है। सिक्किम जो राज्य है आपका, है ना, सिक्किम राज्य है, इससे 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के गैंगटॉक और चीन के ल्हासा के बीच महत्वपूर्ण सड़क है। ये भारत का यहाँ गैंगटॉक होगा और यहाँ ल्हासा होगा चीन का, तो इसके बीच में ये बहुत ही जरूरी सड़क है। इसकी ऊंचाई की बात कर लें तो 4310 मीटर है इसकी ऊंचाई, या हम फीट में देखें तो 14,140 फुट, ठीक है। और जो प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था, सिल्क रूट के बारे में हमने सुना होगा, तो प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था, है ना। 1962 के युद्ध के बाद इसको भी बंद कर दिया गया था। 2006 में फिर से इसको चालू कर दिया गया है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं चालू करा है इसको, कुछ शर्तों के साथ जो है वापस चालू किया गया है ना। पूरी तरीके से इसको चालू नहीं करा क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक रीजन है भाई। अगर ये एरिया चाइना के पास पहुंच जाता तो उसको, क्योंकि यहाँ से घुस नहीं सकता, यहाँ से घुस नहीं सकता, तो यहाँ से उसको आसानी होती और यहाँ से वो कभी भी अंदर आ सकता था, है ना। तो अब ये आपका हो गया आपका नाथुला दर्रा, सिक्किम में स्थित है ना। और चाइना का योडोंग जिला इससे जुड़ता है। गैंगटॉक से 54 किलोमीटर दूर स्थित है। चीन का ल्हासा के लिए महत्वपूर्ण, चीन के ल्हासा के लिए महत्वपूर्ण रोड गई है, 4310 मीटर पर स्थित है। ओके, और ये सिल्क रूट का हिस्सा है ना। चलिए ठीक है, हमारा अब आज का टॉपिक जो है इसमें एक और दर्रा जो हम देख लें साउथ साइड का, केरल का दर्रा है, जो केरल और तमिलनाडु के बीच में
स्थित है। इसका जो है नाम है ये पालघाट दर्रा है ना। और ये काहे पे ये है, नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। ये केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, केरल से तमिलनाडु को जोड़ने वाला दर्रा ये पालघाट दर्रा कहलाता है, नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ओके, ये पश्चिमी घाट है ना, पर्वतमाला पर स्थित है, पश्चिमी घाट। ओके, पश्चिमी घाट पर्वतमाला पर स्थित है। ये केरल का पालक्कड़ जिला और तमिलनाडु का कोयम्बटूर जिले को जोड़ता है। मतलब यहाँ पालक्कड़ जिला है केरल का और यहाँ तमिलनाडु का कोयम्बटूर जिला है। ये भी याद रखना जरूरी, कौन कौन से जिले को जोड़ता पूछ सकता भाई पेपर बनाने वाले का, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ओके, और बहुत कम ऊंचाई वाला जो ये दर्रा है, केरल के समुद्र तमिलनाडु के अंदर के क्षेत्र के बीच का प्राकृतिक द्वार कहलाता है। क्योंकि यहाँ से क्या है कि यहाँ से हालांकि माउंटेन्स तो हैं, है ना, लेकिन केरल के समुद्र और तमिलनाडु के ये बीच वाले हिस्से का जो है प्राकृतिक द्वार ये कहलाता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा प्राकृतिक द्वार कहलाता है इन दोनों के बीच में, दर्रे का नाम बताओ, तो हमें मालूम होना चाहिए कि पालघाट दर्रा कहलाता है। इसके बीच चेन्नई तिरुवनंतपुरम रेल मार्ग गुजरता है, इसके बीच से तिरुवनंतपुरम, इसके बीच से चेन्नई और तिरुवनंतपुरम रेल मार्ग गुजरता है। NH नेशनल हाईवे 544 जिसका पूरा नाम NH 47 इसी में से गुजरता भैया, ये भी ध्यान रख लेना, बहुत ही जरूरी है। पूछ सकते हैं कि किस दर्रे में से आपका NH 47 गुजरता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर दो नेशनल पार्क भी हैं इसके आसपास, तो ये मन्नारकड़ और साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसी के आस पास में जो है स्थित हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपकी दर्रों के बारे में, या हम इनको बोलें पासेस के बारे में। ये पहली क्लास है, 2 या 3 क्लास में हमारा पूरे पासेस जो हैं इंडिया के हम वो कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और आप क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी भी कुछ मदद हो सके। साथ ही और कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमको अभी ज्योग्राफी में और सारी चीज़ें पढ़नी है, तो हम कंटिन्यू करेंगे विद ज्योग्राफी एंड MPG के। अभी टेक्निकल जो है कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ क्लासेस अभी इंस्ट्रूमेंटेशन की, और वो भी हम अभी होगा तो अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।